नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में नाग पंचमी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही श्रेष्ठ चरित्र की और विदुषी तथा सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं थे। एक दिन बड़ी बहू ने सबके साथ डलिया और खुरपी लेकर पीली मिट्टी लाने के लिए खेत में चली गई और मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी खोदते हुए वहाँ एक सर्प निकला तो बड़ी बहू ने उसे खुरपी से मारने लगा, परंतु छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह तो बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और छोड़ दिया। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, मैं घर से आती हूँ। और वह मिट्टी लेकर सबके साथ घर में चली गई। घर जाकर काम काज में फंसकर वह वापस नहीं आई और सर्प से वादा किया था जो भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबके साथ लेकर वह सर्प को उसी स्थान पर जाकर मिली तो देखा कि सर्प वहीं बैठा हुआ है। तो छोटी बहू ने सर्प को पहले प्रणाम किया और कहा कि भैया तुम यहीं बैठे हो। सर्प ने कहा कि तुम वादा भूल गई थी, तुम झूठी हो। यदि तुमने मेरे प्राण नहीं बचाते तो मैं तुझे आज डस लेता। तो उसने भूल चूक की अपनी क्षमा मांगते हुए बोली कि आज से तू मेरा भैया है। तो सर्प ने भी उसे अपनी बहन बना लिया और वह कहा कि अच्छा बहन, अब तू अपने घर जा। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और वह सबसे बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ जाने दो। सब ने जाने से मना किया तो सर्प बोला, मैं दूर का रिश्तेदार का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया गया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई होगी वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार इस प्रकार से वह उसके घर पहुँची। वहाँ धन ऐश्वर्य देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ पर बहुत ही धन और सोना चांदी का खजाना था। इस प्रकार देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुंह बहुत ही जल गया था। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और सर्प और उसके पिता ने बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिए। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या करने लगी और कहा, भाई तू तो बड़ा धनवान है, इतना सारा धन दिया है। सर्प ने यह सब वचन सुना और सारा सोना उसे लाकर दे दी। तो बड़ी बहू ने कहा कि इन सब सोने को झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू होने चाहिए। तब सर्प ने उसे सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक सुंदर और अद्भुत हार भी दिया था। उसकी प्रशंसा देश की राजा रानी ने भी सुनी थी। वह राजा से बोली कि राजा, मुझे उस सेठ की छोटी बहू का हार चाहिए। तो राजा ने मंत्री को हुक्म दे दिया कि जाकर छोटी बहू का हार शीघ्र उपस्थित करो और मेरी रानी को दे दो। तो मंत्री ने सेठ जी के घर गया और छोटी बहू से उस हार को लेकर
रानी को दे दिया। छोटी बहू को यह बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरी हार छीन ली है। तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में ही ना रहे, तब सर्प बन जाना। तब उसके भैया ने रानी जब हार पहनी तो उसके हार के जगह पर सर्प हो गया। जैसे ही रानी ने सर्प देखा तो यह रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत मेरे पास भेज दो। सेठ जी डर गए। राजा ने न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजन, मुझे क्षमा करें, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, लेकिन दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अरे इसे पहनकर दिखाओ। छोटी बहू जैसे ही उसे पहना वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और इस पुरस्कार को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक है, बता दे यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी इस दिन पूजा करती हैं। दोस्तों, यदि आप इस व्रत कथा को एक बार सुन भी लेते हैं तो आपके जीवन में नाग देवता की कृपा सदा बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।